जिनको भगवा रंग में बिकनी बड़ी अच्छी लग रही है ना, जाए और जाके बुर्खा में अपनी बहन बीवियों का प्रदर्शन करें। भारत में एक से एक सुंदर खूबसूरत रानियां रही हैं जिन्होंने आज तक अपना घूंघट उठा के खिलजी को चेहरा नहीं दिखाया, अपना जौहर कर लिया। ये थे हमारे देश की नारियां। और क्या दिखाना चाहता है बॉलीवुड का पूरा गैंग, ये है हमारे देश की खूबसूरती। अरे विदेशों में भी भारत जाना जाता है तो यहाँ की संस्कृति की वजह से। हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को ताक ताक करने वाला और कोई नहीं, ये बॉलीवुड है। क्या सिखाओगे अपने पुस्तकों को कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देख के आए तुम्हारे पप्पा, ये सिखाओगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन लाल है। कहाँ से आना हुआ है? मैं दिल्ली का ही हूँ। अरे वाह, क्या लग रहा है कर्तव्य पथ पे घूम रहे हैं आज? मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ जी। बहुत अच्छा लगा है। ये देश हम बड़े खुश नसीब है जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अरे वाह, बहुत ज्यादा, मैं सही कह रहा हूँ, बड़े फख्र से कह रहा हूँ। मेरी भी 65 साल की उम्र हो गई है। जी। बड़ी राजनीतिक देखी है। लेकिन इस बात की महसूस आपको अब हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जब तक, मेरी बात सुनो, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता जी, हूँ। बोलिए। एक जुगनू थे, जुगनू। जी। जुगनू ने सोचा कि हम ना यार सूरज को देख के जलते थे। वो कहते थे यार हम ऐसा करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सूरज को फेल कर देंगे, सूरज की रोशनी फीकी कर देंगे। ये जितने भी जुगनू घूम रहे हैं ना भारत यात्रा के अंदर, जी, ये जुगनू हैं। और इन जुगनुओं के बगैर, जुगनू भी होने चाहिए, ये जुगनू सूरज को फेल नहीं कर सकते। भाई साहब सलाम करना चाहिए। ये सरकार ही ऐसी आई है। ये सरकार कोई छोटी सरकार नहीं है, हमें बड़ा फक्र है इस सरकार के ऊपर। जी, मैं यकीन से कह रहा हूँ। देखिए ये देखिए, क्या बात है, क्या फक्र हो रहा है? बिल्कुल, अब इससे बड़ा गर्व की बात हमारे लिए आज तक कुछ है थी ही नहीं। अभी आप उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा टारगेट में हम देख रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की झांकी जो कभी मौलवियों के साथ निकलती थी, आज वहाँ पूरा भारत दर्शन करवाया गया है। राम जी की मूर्तियों के साथ, सिया राम का नारा के साथ इस तरह उत्थान हुआ है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत से जो खोया था वो विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है। बिल्कुल। क्या एक और बात है, हमने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की झांकी देखी। एक तरफ कुरुक्षेत्र का दृश्य दिखाया गया और एक तरफ अयोध्या की झांकी दिखाई गई। जी, यही तो बहुत बड़ी बात है। कुरुक्षेत्र जहाँ के महाभारत हुआ था, वो कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, जो महाभारत का प्रमाण देती है। जो लोग हमारे राम और कृष्ण पे टिप्पणियां करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है हमारे भारत की वो भूमि। और दूसरी ओर अयोध्या, जो कि हर कोई बोल रहा था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी आ गई है, मंदिर का निर्माण भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, मंदिर बनने की और तैयारी भी लग गई है। जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। लेकिन क्या बात है, आज जनवरी 2024 को मुहूर्त है वहाँ पे अयोध्या जी में दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल, उससे बड़ी बात है, आज लड़कियां खासतौर पर हमने जब सेना की वर्दी में देखी, कदम से कदम मिलाकर के जो चल रही थी, क्या लग रहा था? यही है हमारी भारत की सशक्तिकरण, जिसको हम लोग गैर नजर से देखते आ रहे हैं। अभी हम मतलब कि इंडिया को कहीं ना कहीं देखा जाता है कि यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं, बलात्कार के भी किस्से आते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे भारत का गौरव और बढ़ा रही है। कहते हैं कि औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती, आज हमारे देश की हर औरत फाइटर प्लेन उड़ा रही है। जी, तो यही है हमारे देश का, और हमारे देश में हमारे देश की पहचान यहाँ की नारियों से सदैव रहा है। चाहे वो रानी पद्मावती हो, रानी दुर्गावती हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, हमारे देश, हमारे भारत की भूमि पहचानी गई है हमारी वीरांगनाओं की वजह से। और आज उन सबका जीता जागता सबूत इस राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे इन महिलाओं ने दे दिया है। एक और बात है, आज जो कदम से कदम मिलाकर के चल रही थी, या फिर फाइटर जेट उड़ा रही है लड़की, लेकिन एक तरफ वो भी एक लड़की है जो दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी पहन करके अपना प्रदर्शन कर रही है। वो कौन सी शक्ति है? सर, वो कोई शक्ति नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो हमारे भगवा रंग को, जो हमारे राम, हमारे कृष्ण को टारगेट करेगा, वो नहीं बचेगा। अगर वो संविधान के विरुद्ध जाके कार्य करेंगे तो हम भी संविधान के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान का आदर करके। और एक बात, जिनको भगवा रंग में टिप्पणी अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भगवा रंग में बिकनी बड़ी अच्छी लग रही है ना, जाए और जाके बुर्खा में अपनी बहन बीवियों का प्रदर्शन करें। हमारे देश की भूमि, हमारे भारत में एक से एक सुंदर खूबसूरत रानियां रही हैं जिन्होंने आज तक अपना घूंघट उठा के खिलजी को चेहरा नहीं दिखाया, अपना जौहर कर लिया। ये थे हमारे देश की नारियां।
बॉलीवुड है जिसने आज पठान लाई है। और एक बात, बहुत बाइकआउट आज चल जो पठान फ्लॉप हुई है, बाइकआउट बैंड सब कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा बस एक सवाल है, जो मूवी, जो चलचित्र हमारे धर्म के विरुद्ध हो, हमारे संस्कृति के विरुद्ध हो, वो रिलीज होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बाइकआउट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बाइकआउट चलेगा, लेकिन क्योंकि हम हिंदू हैं, हम अब बाइकआउट करते करते रोड पे नहीं उतर सकते हैं, रोड पे उतर के अपने भारत की संपत्ति नहीं जला सकते, क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारी यही खासियत है, हमारी ये खासियत है, क्योंकि हम प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाइकआउट बैंड, लेकिन एक्चुअल में जिसको करना चाहिए वो है सरकार, और सरकार को ऐसी मूवी नहीं लानी चाहिए जो कि सेंसर बोर्ड द्वारा पारित होती है। लेकिन सवाल बार बार एक ही आ रहा है कि बॉलीवुड से इतनी चिढ़ क्यों है? अगर गदर 2 की आप स्वागत करते हैं तो दूसरी तरफ पठान का विरोध क्यों? 90 के दशक के बाद एक ऐसी मूवी बताइए जिसमें भगवा रंग को, तिलकधारी को, रुद्राक्ष को टारगेट नहीं किया गया हो। अगर किसी भी मूवी में किसी को विलन दिखाना है तो उसको तिलक लगा दो, उससे बड़ा विलन दिखाना है भगवा रंग का कुर्ता डाल दो, उससे बड़ा विलन दिखाना हाथ में रुद्राक्ष डाल दो, ये सबसे बड़ा गुंडा। 90 के दशक के बाद गुलशन कुमार की मौत के बाद हमारे देश में ऐसी एक भी मूवी नहीं आई है जो हमारी संस्कृति को दिखाए। और एक बात बताइए, आप चलचित्र क्यों देखते हैं? उससे कुछ सीखें, अपने आने वाली पुस्तकों को कुछ सिखाएं। आप क्या सिखाओगे अपने पुस्तकों को कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देख के आए तुम्हारे पप्पा, ये सिखाओगे? नहीं ना। अरे सिखाना है तो सिखाओ, किस तरह किस सिखों ने 10,000 पठानों को धूप चढ़ा दिया। सिखाना है तो सिखाओ, किस तरह एक तलवार निकला सिख के मयान से तो सारे के सारे पठानों ने कुर्ता, ये सलवार और सूट पहन लिया, सलवार और सूट, औरतों का सलवार सूट पहन के भाग गए, और उनको आज हम मूवी, ये पठानों को आज हम अपना आदर बनाए और उनकी मूवी दिखे। पठान हमारे देश के लिए कोई मूवी नहीं, हमारे धर्म के ऊपर कोई मूवी नहीं। जहां देखो ऐसी मूवी आती है जिसमें सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, और जब हम जैसे लोग उठ के बोलते हैं तो ये कहते हैं अंधभक्त है, भगवा रंग में, इसमें इनमें क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो अपने रंग और अपने देवी देवताओं को टारगेट करो ना, फिर मानेंगे। लेकिन शाहरुख खान तो पठान तो हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। वो हवा में उड़ जाएगी, उसके लिए चिंता मत करिए। और दूसरी नंबर बात, यहाँ सभी लोगों को लगता है, और पठान शाहरुख खान की जो बात करें, उन्होंने कुछ टिप्पणी भी की कि पेड़ नहीं हिलते हैं, कुछ ऐसा है ना। मैं एक बात बता दूं, उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आज उनको चर्बी आया ना मुंह में बोलने का, पता है क्यों? आपके और हमारे बदौलत। अगर हम नहीं चाहते तो आज वो नीचे बैठा हुआ इंसान किंग खान नहीं बनता, उसको किंग खान बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हम है। आपको क्या लगता है 35% केवल उनकी मूवी देखते हैं? नहीं, हमारे देश में कुछ दोगले हिंदू हैं जो कि ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा देश तार-तार हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये जो झूमते हुए देख रहे हैं ना, मेरे समर्थन में लोगों की भीड़ देख रहे हैं ना, इससे अंदाजा लगाइए आगे बढ़ने वाला एक चाहिए, समर्थक 1000 चाहिए। कर्तव्य पथ से क्या ऐलान करेंगे आज आप? कर्तव्य पथ से बस एक ही ऐलान है, हमारा पूरा का पूरा देश, हमारे ये भारत की भूमि हिंदू राष्ट्र की ओर चल पड़ी है, विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ी है। अगर नहीं यकीन है तो आप अब हिंदुओं की अस्तित्व को पहचाने। मेरे हर एक भाषण हिंदुओं का खून टटोलने में, खून उबालने में मदद करता है। ये कर्तव्य के पथ पे, ये पवित्र भूमि पे मैं यही ऐलान करती हूँ कि हाथ में रुद्राक्ष है, जात की ब्राह्मण हूँ, हिंदू राष्ट्र का निर्माण शुरू हो गया है। तो यहाँ से इंकलाब जिंदाबाद के साथ में नारा बुलंद होगा,